हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोजगार विद अक्षत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों किस बात की देरी करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को रोजगार रिजल्ट से लेके सरकारी रिजल्ट से लेके हर एक चीज़ की अपडेट देंगे। लेकिन जो आज मैं वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ना आपको रोजगार रिजल्ट पे मिलेगी, ना कोई भी साइट पे आपको मिलेगी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ NHPC की। जिसको भी वैकेंसी के बारे में नहीं पता, मैं फुल अपडेट इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। हाँ, वीडियो हो सकती है लंबी थोड़ी, आपका 20 मिनट भी जा सकता है, 30 मिनट भी जा सकता है, लेकिन हाँ, एक एक अपडेट आपको मैं दूंगा। और इसका फॉर्म का चार्ज है 275, मतलब 300 के अंदर है। और इसमें आपका मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, और शायद ITI भी मांगा है। ये सब बच्चे के लिए बहुत बड़ा ऑफर आया है, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा पोस्ट है इस पे। तो ये आपका ना रोजगार रिजल्ट पे शो कर रहा है, ना सरकारी रिजल्ट पे शो कर रहा है। ये आपका शो करेगा केवल NHPC साइट पे। जी हाँ, केवल NHPC साइट पे, जो कि आपका पावर लिमिटेड है, जो कि आपका विद्युत वाला जो होता है बिजली विभाग का, UPPCL का, उसमें रहता है। लेकिन NHPC का एक अलग है, जो कि अपना पेपर करा के इसका एक अलग विद्युत रहता है, जो आप लोग को कि कैसे बनता है, क्या कार्य होता है, हर एक चीज़ में आपका जॉब उसमें लगता है। जैसी पोस्ट रहती है उसके हिसाब से आपकी जॉब लगती है। तो लेके चलते हैं अपने डेस्कटॉप साइट पे। दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि हम आ गए हैं अपने साइट पे। और आप देख सकते हो, मैं NHPC फॉर्म आपको सर्च करना है। फिर आप नीचे आओगे, NHPC फॉर्म सर्च करने के बाद आप नीचे आओगे, तो उसमें आप देखोगे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा ये आपका, कि आप ये देख सकते हो, ये वाला है साइट जी, जिसमें लिखा है http://cdn.dglm.com। ये पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे आपको टैप करना है। फिर आप जब ये लिंक पे क्लिक कर लोगे, फिर उसके बाद ये लिंक जब ओपन हो जाएगी, फिर देखिए आपका इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ की आप लोग को अपडेट दे देगा। और फिर देखिए आपका लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू फिल द डिटेल, रिसीव यूज़र ID एंड पासवर्ड। कैंडिडेट मतलब फिल द डिटेल्स, मतलब डिटेल्स आप जब फिल करोगे तो आपको यूज़र ID और ये सब आपको प्रोवाइड होगा। और कैंडिडेट विल रिसीव द यूज़र ID, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, ईमेल एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, ये सब आपका ईमेल जब आप लॉगिन करोगे तब उसमें दिखेगा। और आप ये देख सकते हो, अगर आपको रीड करना इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, आपके लायक है कि नहीं, आप इससे कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर, मतलब अगर आपका जैसे कोई बहुत लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे हैं जिन जो पहले से रजिस्टर होंगे, जी हाँ, जो पहले से इसमें रजिस्टर होंगे, तो वो आप लोग डायरेक्ट लॉगिन करिएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। तो हम चलते हैं रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने पेज पे। पेज पे आने के बाद देखिए आपका लिखा है, पूरा हर एक चीज़ लिखा है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पोस्ट नेम, आपका पोस्ट नेम क्या है, फिर उसके बाद आपको दिया रहेगा कि आपका पासकोड क्या है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। फिर पोस्ट कोड दिया रहेगा, फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम दिया रहेगा। फिर आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर पूछेगा। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, तब आपका ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस सब पूछेगा। फिर जनरेट OTP कर दोगे, आपका बन जाएगा। तो दोस्तों हम बता चलते हैं, शुरू करते हैं फॉर्म भरना। फिर आप जैसे आ जाओगे, पोस्ट नेम आपका आ जाएगा जूनियर इंजीनियर सिविल, या जो भी आप किए रहोगे ये आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर ITI, SR अकाउंटेंट असिस्टेंट, राज्यसभा ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर। तो जूनियर इंजीनियर सिविल जो मैं बच्चे को भरने जा रहा हूँ वो जूनियर इंजीनियर सिविल से किया है। फिर आप देखिए ऑटोमेटिक सब भर जाएगा, पोस्ट कोड और ये सब आपका भर जाएगा। फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट नेम, जो कि नाम है इनका, मैं पूरा भर देता हूँ। फिर इनका मैं नाम भर देता हूँ। फिर मैं नाम इनका भर देता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ, इनका मोबाइल नंबर डालता हूँ। इनका मोबाइल नंबर मैं फिल करता हूँ। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर पूछ रहा है, फिर आप कंफर्म भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका ऊपर डाले नंबर। फिर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो आप डालेंगे, जो कि आपका अगर वो नंबर पे नहीं आता, मैसेज नहीं आता, तो दूसरे नंबर पे जाएगा, जो कि हम वो नंबर भी डाल देते हैं अपना। फिर दोस्तों उसको करने के बाद आपका ईमेल पूछेगा आपका, तो आपको ईमेल भरना है। दोस्तों आप एक एक अपडेट इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर से वीडियो खोल लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, लेकिन कोई भी गलती ना करिएगा, क्योंकि ये फॉर्म एक बार भर जाएगा तो आप दोबारा नहीं एडिट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी गलती ना हो। फिर देखिए मैं सब चीज़ भर देता हूँ, फिर डिक्लेरेशन ऑन कर देता हूँ, आई एग्री सब कर टर्म एंड कंडीशन की मैं मान लेता हूँ।
फिर उसके बाद इनका वेरीफाई कैप्चा डाल देता हूँ, जो भी इनका वेरीफाई वो है कैप्चा है। फिर मैं कैप्चा डालने के बाद जनरेट ओटीपी करता हूँ। आपके जो नंबर आप डाले रहेंगे उसमें आपका ओटीपी जाता है। फिर इस नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। फिर ओटीपी आप डालने के बाद लिख देंगे जो भी आपका ये रहेगा, कैप्चा डालेंगे 774527। मैं कैप्चा डाल देता हूँ। फिर कैप्चा डालने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा आपके ईमेल पे, और उस पे ओटीपी जा चुका दोस्तों। जो नंबर आप डाले होगे उस पर ओटीपी जाएगा। फिर हम करने के बाद फिर लिख देते हैं वैलिडेट ओटीपी। आपको ओटीपी सबमिट हो जाएगा। फिर आपका लिख के आ जाएगा आई एग्री। री वेरीफाई आप कर देंगे। री वेरीफाई करने के बाद देखिए आपका नाम आ जाएगा वेरिफिकेशन, और आपका आ जाएगा पोस्ट नेम आपका क्या भरे, जूनियर कैंडिडेट, फुल नेम अक्षय त्रिपाठी, मोबाइल नंबर सही है, फिर ईमेल एड्रेस ये पूरा आप ये सही करने के बाद फिर आपको इसमें सेलेक्ट द चेक बॉक्स इन इंटर वैल्यू डिस्प्ले करेक्टली, मतलब जो जो आपका करेक्ट उसको आप ऐसे टिक करते जाओ। तो मेरा तो सभी मैं सही फिल किया हूँ। फिर मैं इस पर फिल करके सबमिट कर देता हूँ। फिर सबमिट करने के बाद देखिए इसमें कंडीशन है, द डाटा डाटा पूरा इसमें आपका लिखा है, मैरिड स्टेटस ये सब पूरा आप इसको आई एग्री कर दोगे। फिर उसके बाद ओके कर दोगे। फिर जब आप ओके कर दोगे फिर आपका देखिए खुल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, जो कि आपका पासवर्ड आप सेव भी कर सकते हो। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये पूरा आपका ईमेल आईडी नंबर नंबर सब आ जाएगा। फिर इसको भी आपका डिक्लेरेशन रहता है, हर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जब ये हो जाएगा एप्लीकेशन डिटेल्स है, तो आपका ये सब होने के बाद फिर आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। गो टू एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, जो कि आपका धीरे धीरे हर एक चीज़ हो जाएगा। अभी तो इसका नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। फिर हम आ जाएंगे दोस्तों आप ये देख सकते हो। फिर आपका जब पर्सनल उस पर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दोगे तो पर्सनल डिटेल आपका पूछेगा, जो कि आपका जेंडर पूछेगा, जेंडर आप भर देंगे। फिर आपका डीओबी पूछेगा, आप डीओबी भर देंगे, आपकी डीओबी क्या है सब एक एक चीज़ पूरा आपका पूछेगा इसमें। फिर आप डीओबी जब आप भर देंगे फिर नीचे आएंगे लिखा रहेगा एज एज ऑन 1/10/2025, 20 साल 6 महीना 20 दिन उनकी एज है जिनका मैं भर रहा हूँ। फिर नेशनल वो उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया डाल दीजिएगा। जम्मू कश्मीर हैड ओनली एज ए डोमिसाइल स्टेट बैंक, इसका डाल दीजिएगा, नो डाल दीजिएगा। रिवल्टिंग कैटेगरी आपका डाल देंगे, इसमें रिजर्वेशन आपका जो भी है EWS SC ST वो सब आप भर देंगे। फिर डालने के बाद आपका आ जाएगा नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पिताजी का नाम पूछेगा। फिर उसके बाद आपका जो जो आपका होगा आप सब चीज़ इसमें भरेंगे। भरने के बाद फिर चलिए हम इसको भी भर लेते हैं। फिर आप जब इसको भर लेंगे दोस्तों फिर धीरे धीरे आप इसको भरेंगे, लेकिन हाँ कोई भी गलती आप लोग ना करिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग की हल्की गलती से तो वो एडिट नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का कोई भी, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म है ये वाला, कि आप लोग को मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ी हो। अब आपका मैरिड स्टेटस पूछ रहा है, तो आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं कि डाइवोर्स हैं, तो आप अनमैरिड हैं क्योंकि आप स्टूडेंट आप लोग तो अनमैरिड होंगे। फिर रिलीजियन पूछ रहा है कि आपका हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, क्या है, तो जिनका है वो हिंदूस हैं, इस्लाम सिख। फिर आपका आ जाएगा देखिए टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। पहला सिटी प्रेफरेंस आप क्या डालना चाहेंगे, जो भी आप डालना चाहें, जैसे कि आपका जो भी मन करे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जैसे मन करे इसमें आप जो भी इच्छा करे आपकी वो डाल सकते हैं। फिर जैसे कि पहली बात तो इसमें ये दिक्कत है कि आपका दूर दूर पूछ रहा है, जैसे आपका डालेगा ये हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, तो हम पहला डाल देते हैं अपना मुंबई डाल देते हैं। दूसरा डाल देते हैं हम प्रेफरेंस अपना आ, चंडीगढ़ डाल देते हैं। और तीसरा आपका प्रेफरेंस हम डाल देते हैं इनके वाले में भोपाल डाल देते हैं। ये तीनों आपको करने के बाद फिर लिख के आएगा आर यू पर्सन विथ मिनिमम 440% डिसेबिलिटी, नो डाल दो, क्योंकि आप डिसेबिलिटी नहीं हो, आपके अंदर कोई एक्स सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, नो डाल दो। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स NHBC इंटरनल करेंगे, नो डाल दो। सेव एंड नेक्स्ट कर दो। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे मतलब आपको सब पे नो नो भरना है। अगर आप विकलांग है तब आपको उसमें यस भरना है, वरना आपको नो नो भरना है, कोई भी चीज़ में यस नहीं भरना है। फिर अभी आप देख सकते हैं सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट का थोड़ा दिक्कत चल रहा है।
इसमें देखिए लिख के आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली। जी हाँ, आप देख सकते हो डाटा सेव सक्सेसफुली cdn.dglm.com सेव। फिर आपका जब डाटा सेव हो जाएगा उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स पे एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। फिर आप ये सब करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जी हाँ, आपको ओके पे क्लिक करना है, तो हम कर लेते हैं ओके। तो आपका फिर पूछेगा एड्रेस लाइन टू स्टेट, परमानेंट एड्रेस, ये सब पूरा आपका पूछेगा। तो हम चलते हैं इसको भी भर लेते हैं। एड्रेस लाइन नंबर 1 हम डाल देते हैं अपना जो भी हम लोग का एड्रेस है, क्योंकि आप लोग कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना करिएगा जिससे आपको एडिट करना पड़े, क्योंकि एडिट होगा नहीं, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। और अगर एडिट होगा भी तो ये सब चीज़ नहीं होगा। मैं एड्रेस नंबर 2 डाल देता हूँ। क्या है एड्रेस नंबर 2। फिर उसके बाद डाल देता हूँ मैं फिर दोस्तों आपका कंट्री पूछ रहा है, आप किस कंट्री से हो, तो आप इंडिया से हो। ऑलमोस्ट मैं इंडिया के ही वीडियो देख रहे हैं। फिर स्टेट पूछेगा कि आप कहाँ से हो, तो जैसे इस समय ये उत्तर प्रदेश के हैं तो हम इनको उत्तर प्रदेश डाल देते हैं इस समय उत्तर प्रदेश। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट डाल देना जो भी आपका रहेगा कोई भी। लेकिन दोस्तों गड़बड़ी ना करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को कि एक भी गलती हो गई आपकी तो फिर आपका पिन कोड पूछेगा। आपका पोस्ट कोड कोड आप लोग को पहले ये मैं क्लियर कर दूँ, जो आप लोग का पोस्ट कोड कोड और ये दोनों पिन कोड एक होता है। और लिखा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यस डालिए, क्योंकि आप परमानेंट एड्रेस पर रहते हैं, कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसको बिना सोचे यस कर दीजिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों, फिर आपका एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपकी एक एक चीज़ नया खुल जाएगा। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका लिख के आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली। देखिए फिर वही चीज़ आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली, तो आपको फिर से वही चीज़ करना, ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद लिख के आना है बोर्ड काउंसलिंग, डेट ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, सेलेक्ट ईयर, परसेंटेज, CGPA, मार्क्स ऑफ 10, ये सब आपको पूरा भरना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कोई भी चीज़, ये देखिए मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, आपको ये 10th के बारे में भरना है। जब आप ये सब पूरा भर लेंगे तो मैं बता देता हूँ, जब आप ये सब पूरा भर लेंगे एक एक चीज़, ये हो गया ये हो गया, मतलब पूरा आप डाटा इसमें भर देंगे। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपका नो टोट लिखा है पूरा। आप ये सब करने के बाद फिर लिखा है डू यू वर्क एक्सपीरियंस, तो आप डाल देंगे नो, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, हेल्ड, स्टेट सर्विस, सब आप भरने के बाद फिर और नीचे आएंगे फिर सेव एंड नेक्स्ट। जब आप ये सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद दोस्तों फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट आपका पेमेंट आ जाएगा। तो आपको दोस्तों पेमेंट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट पूछेगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। मैं आधे मतलब आपका 80-85% तक तो पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो मैं एंड में ख़त्म किया हूँ वो वीडियो होने के बाद डायरेक्ट आपका पेमेंट का ऑप्शन देगा, जो कि आपकी आई थिंक 270 या 280 के आसपास फॉर्म का प्राइस है। तो वो पेमेंट उससे होगा, तो इसी कारण से मुझे कंफर्म नहीं था कि पेमेंट होना है कि नहीं होना। मैं आपको लेके चला गया पूरे डाटे तक। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, डायरेक्ट आपका शायद पूछे फ़ोटो या सिग्नेचर मांगने के बाद डायरेक्ट आपका पेमेंट का ऑप्शन देगा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत होगी उसके बाद भी, तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा सर इसमें अभी भी दिक्कत हो रही है। मैं तुरंत आप लोग को वीडियो इसके आगे भी बना के पार्ट 2 में एक एक चीज़ का अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।